कि अब जवानों के घर पे माते में क्या उसी टाइम पर बीसीसीआई सभी से मैदान में तालियां बजाना चाहती है क्या? क्या कुछ करोड़ रुपए देश के शहीदों और जो मासूम जो पहलगाम के जो टूरिस्ट मारे गए थे, क्या उनकी जान से बढ़कर है? आखिर में वो नेता कहाँ चले गए जो कहते थे कि अगर हमारा एक जवान जाएगा तो हम 10 सिर काट देंगे? वो कहाँ है आखिर वो नेता? जानता हूँ कि मेरे बोलने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मैं इतना बेशर्म नहीं हूँ कि हमारे देश के हमारे जो शहीद हैं, उनके घर में अभी मातम है और मैं बेशर्मों की तरह जिस देश से आतंकवादी आए थे, उस देश के क्रिकेटर्स के साथ अपने देश के क्रिकेटर्स को खेलते हुए देखूँ और उनके लिए तालियाँ बजाऊँ। हमें गर्व था, हमें गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा हमारे देश के जवानों पर कि बिना किसी स्वार्थ के अपने देशवासियों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते। उन सब के लिए हमारे देश के जवान दिन-रात तक हमारे देश की सेवा करते, अपनी रक्षा करते। और जब उनकी जान चली जाती, कुछ टेररिस्ट आते, हमारे देश के जवानों को मार देते, मासूम नागरिकों को मार देते, हम बेशर्मों की तरह ऐसे उनके साथ क्रिकेट खेल रहे, क्रिकेट मैच खेल रहे। मैं बता देता हूँ इस मैच से क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपको। मैच होगी, स्टेडियम में 2 झंडे दिखाई देंगे हम, एक के हाथ में पाकिस्तान का, एक के हाथ में भारत का, दोनों एकदम भाई-भाई की तरह से गले में हाथ डालकर बैठेंगे और कहेंगे कि भाई हम तो आम आदमी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो अमन पसंद लोग हैं। जनता तो अच्छी है हमारे देश की, लेकिन हमारे नेता ही खराब है, सरकार ही खराब है। तो हमारे देश के लोगों को बताओ कि आखिर तुमने ऐसी सरकार चुनते क्यों? ये सिर्फ दोगलापन है। तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए। और मैं बोल रहा हूँ, गारंटी दे सकता हूँ मैं, धीरे-धीरे फिर अगर ऐसा ही चला तो कुछ ही दिन बाद धीरे-धीरे ऐसे ही इस मैटर को खत्म कर दिया जाएगा। धीरे-धीरे जो पानी हमने रोक के रखा है, वो पानी भी छोड़ दिया जाएगा। धीरे-धीरे जो ट्रेड हमने रोका था, वो ट्रेड भी खुला हो जाएगा। और हमारी जनता इतनी नादान है, बेवकूफ़ है या फिर भुलक्कड़ी, आप कोई भी नाम दे दो, इतनी भुलक्कड़ कि ये भूल भी जाएगी हमारे देश की जनता। हमारे पास तो कोई कारण नहीं मैच खेलने के लिए, हम किसी भी तरह से मजबूर नहीं है। लेकिन पाकिस्तान पता है आपको क्यों खेलना चाहता है भारत के साथ मैच? आपको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे देशों में हमारे देश की जो संसद है, उसमें से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, जो सांसद थे, उनकी एक टीम भेजी थी अलग-अलग देशों में। दुनिया के सामने पाकिस्तान को एक्सपोज़ करने के लिए पीएम मोदी ने जो डेलीगेट्स जो टीम भेजी थी सांसद की, आप सोच लीजिए, ये दोगलापन समझ लीजिए। एक तरफ हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एक हर सांसद में से अलग-अलग सांसद को अलग-अलग सांसद की टीम बनाते, पूरे देश में अलग-अलग हिस्सों में भेजते और पाकिस्तान को एक्सपोज़ करने की बात करते। वहीं पर अभी हमारे देश का बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहता है क्रिकेट की। ये कौन-सी मजबूरी? और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि कुछ दिन बाद ये अगर मैच हुई, तो कुछ दिन बाद धीरे-धीरे पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जाएगा पाकिस्तान की तरफ से कि हम तो भाई अमन पसंद लोग हैं, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, हम तो अमन से रहना चाहते हैं, हमारी सरकार ऐसी है। मतलब गारंटी दे सकता हूँ मैं, अगर ये मैच हुई तो कुछ दिन बाद धीरे-धीरे जो पाकिस्तान को जाने वाला पानी हमने रोक रखा है, वो पानी भी छोड़ दिया जाएगा। कुछ दिन बाद जो ट्रेड हमने रोका हुआ है, वो ट्रेड भी खुला जाएगा और फिर वही पाकिस्तान से कोई ना कोई नया टेररिस्ट अटैक होगा, हमारे देश के कुछ जवान शहीद हो जाएँगे और फिर से पाकिस्तान को हम गालियाँ देंगे, फिर कुछ दिन बाद भूल जाएँगे और ऐसा ही सिलसिला चलता रहेगा। जैसा कि अब तक होता आया है। हमारे जवानों की जान इतनी सस्ती हो गई है हमारी गवर्नमेंट के लिए। हम सबको शर्माना चाहिए हमें इस खुद पर। 26/11 हो, कारगिल हो, गोल्डन टेम्पल अटैक हो, पंजाब में हो, मुंबई में हो, कहीं पर भी हो, अटैक पाकिस्तान किया जाता है, पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान के जो आतंकवादी वो अटैक करते हैं। हमारे देश फ़िल्म बैन कर देता है, कुछ अकाउंट्स बैन कर देंगे, यूट्यूब चैनल्स बैन कर देंगे और फिर वही बात कुछ दिनों बाद जब ये जनता ये भुलक्कड़ जनता भूल जाएगी, फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर खुलकर बात की है और जो कि बिल्कुल सही भी मेरे ख्याल से तो, कि जिस देश से हमें इतने प्रॉब्लम से, जिस देश ने आतंकवाद फैला रखा है पूरी दुनिया में, हमारे देश के जितने जवानों की जान चली गई, पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसकी वजह से जो 26 लोग मारे गए हैं, उनकी जान से बढ़कर है क्रिकेट मैच हमारे लिए। बिल्कुल किसी भी तरह से हम ये मैच नहीं देखेंगे, ये मैच तो होने ही नहीं देंगे, होने नहीं चाहिए मैच। कुछ पैसों के लिए इंडिया अपने जवानों, अपने नागरिकों की जान चली गई, उसे भुलाने को भी तैयार। दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड में से एक ही, सबसे अमीर बोर्ड है हमारा बीसीसीआई दुनिया में। तो उसके पैसे आखिर जा कहाँ रहे? क्योंकि इतना पैसा होने के बाद भी क्यों बीसीसीआई मना नहीं कर रहा है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने के लिए? कैसा लगा आपको वीडियो? वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे आपसे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। बायकॉट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान।